हेलो एंड वेलकम टू व्हाट कार इंडिया। वीडियो शुरुआत करने से पहले मैं एक बहुत बड़ा थैंक यू बोलना चाहता हूँ हमारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स को, क्योंकि हमारे 50,000 सब्सक्राइबर्स क्रॉस हो चुके हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे हर हफ्ते। तो फिर चलिए अब शुरुआत करते हैं इस वीडियो में। आपने थंबनेल में तो ज़रूर देख लिया होगा कि दो क्रूज़र मोटरसाइकिल्स दिख रही है आपको। मेरे पास है रॉयल एनफील्ड की सबसे बड़ी और न्यू फ्लैगशिप सुपर मीटियोर 650, और वहाँ पर ऋषभ के साथ है हार्ली डेविडसन की नई स्ट्रीट ग्लाइड। ये एक प्रीमियम टूरिंग मोटरसाइकिल है हार्ली डेविडसन की, और इसका दाम है लगभग 45 लाख ऑन रोड। तो काफ़ी कीमती मोटरसाइकिल है, काफ़ी स्पेशल मोटरसाइकिल है। और आई थिंक अगर आपका पूरा नाम देखेंगे, इट इज़ कॉल्ड द हार्ली डेविडसन स्ट्रीट ग्लाइड स्पेशल। तो एक तरफ है आपके पास रॉयल एनफील्ड, एक तरफ है हार्ली डेविडसन, और आई थिंक हम दोनों का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है सो फार। आई थिंक गर्मी आ चुकी है, वी आर ऑल ऑन द रोड ना, काफ़ी ट्रैवल करने का मन है लोगों का, बच्चों की छुट्टी आ गई है, तो हमने भी सोचा चलो सेलिब्रेट करते 50,000 सब्सक्राइबर्स और जाते हैं रोड पर एंड हैव अ लिटिल रोड ट्रिप ऑफ आवर ओन। तो और इस ट्रिप के लिए हमने चुने हैं दो खास क्रूजर्स। अब क्रूजर्स को लेकर काफ़ी सारे मिथ्स हैं, लेकिन इस वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि बहुत सारे मिसकंसेप्शंस टूटने वाले हैं। व्हाट डिड यू थिंक ऑफ द रॉयल एनफील्ड? सब मैंने ये मोटरसाइकिल पहली बार चलाई, जब मुझे मिली थी तब आई मिस्ड इट ऑन द फर्स्ट ड्राइव। वेरी वेरी इम्प्रेसिव, बहुत सारे जो मिथ्स है वो ब्रेक हो गए। 240 किलो की है। सबसे पहले जब भी मैंने ये फिगर पढ़ा था तभी इटसेल्फ इट वाज वेरी इंटिमिडेटिंग कि 240 किलो की मोटरसाइकिल संभल पाएगी या नहीं। तो वो एक बहुत बड़ा मिथ है, वो बस्ट हो गया। इट इज़ वेरी इजी टू मैनेज। लो स्लंग चैसी है, आपके पैर दोनों ज़मीन पर रहते हैं अच्छे खासे से, और अगर आप सीट हाइट भी काफ़ी लो है। अगर आप वेट बैलेंस देखें, द ओवरऑल चैसी डिज़ाइन इज इन सच अ वे दैट द बैलेंस इज़ वेरी इजी टू फाइंड। तो इंटिमिडेटिंग नहीं है ये मोटरसाइकिल, टिप ओवर नहीं हो जाती। इनफैक्ट आपने वेट के बारे में बोला, आप इसका वजन देखोगे तो यू विल लूज योर माइंड। वो 244 किलोज है, दिस इज आई थिंक क्लोज टू 400 किलोग्राम। वी विल राइट द एग्जैक्ट कर्व वेट, लेकिन है, मानता हूँ कि मोटरसाइकिल हैवी है, लेकिन जब आप मोटरसाइकिल को स्टैंड से जब उठाते हैं और जब चलाना चालू करते हैं, दैट वेट एज दे बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, डिसअपियर हो जाता है एक तरह से। सो गायब हो जाता है। गायब हो जाता है या एक्चुअली। सो बिकॉज ये भी मोटरसाइकिल दिखने में तो ऑब्वियसली उससे ज़्यादा इंटिमिडेटिंग लगती है, काफ़ी बड़ी है, लेकिन जब मैं चला रहा था यू कांट बिलीव कि ना इतना आसान है इसे चलाना। इनफैक्ट और इसका रीज़न ये है कि काफ़ी लो ग्राउंड क्लियरेंस है, लो टू द ग्राउंड है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे है इसकी। तो बहुत सारे लोग को लगता है कि भाई वज़न है मोटरसाइकिल में तो चला नहीं पाएंगे, बट दैट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग, क्योंकि आपको बाइक उठा के नहीं लेके जाना, सिर्फ चलाना होता है। तो आई थिंक व्हेन यू स्टार्ट रोलिंग अ मोटरसाइकिल, आपको वेट का इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। आई मीन मोर और लेस अबाउट द फेयरिंग ऑल्सो। ये मोटरसाइकिल जो है स्ट्रीट ग्लाइड, उसकी फेयरिंग काफ़ी वाइड है। इट ऑल्सो हैज अ वेरी स्मॉल विंडशील्ड ऑल्सो। तो ये बहुत बार ना जो राइडर्स की हाइट थोड़ी सी कम हो जाती है, दे आर ऑलरेडी इंटिमिडेटेड कि हमें बैठने के बाद रास्ता दिखेगा या नहीं दिखेगा। तो दैट इज़ नॉट द केस। आई मीन ये सारी जो स्टिग्मा है ये सारी मोटरसाइकिल्स को लेकर, वो नहीं रहा अब तक। लाइक द टेक्नोलॉजी हैज कम अ लॉन्ग वे डिस्पाइट इट बीइंग वेरी मॉडर्न येट वेरी रेट्रो। तो लोगों को वही काफ़ी डर लगता है क्रूज़र्स के बारे में, काफ़ी मिथ्स है, और वही हमने आज चला के ये बताना चाहते हैं आपको कि क्रूज़र्स अपने आप में बहुत ही मज़ेदार फॉर्म ऑफ मोटरसाइकिल्स है। एक तरफ से वन एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम में ये आता है, ये प्रीमियम आरी का प्रीमियम क्रूज़र है, एक साइड पे ये है स्ट्रीट ग्लाइड, इट्स ऑन द अदर साइड ऑफ द क्रूज़र मार्केट। और दोनों के चलाने का एक फंडा बहुत सिंपल है कि आप लो स्लंग क्रूज़र है, आप बड़े आराम से बैठे हुए हैं, एंड क्रूजिंग का मज़ा ये है कि आप एक अच्छे पेस पर, लाइक 100 की पेस पर पकड़ लो हाईवे पर आराम से, पैर फैलाकर, हाथ फैलाकर बहुत आराम से बैठे हो। आपने साथिया मूवी देखी होगी, विवेक ओबरॉय को देखा होगा आपको, तुम्हें रहना है तेरे दिल में, हाँ, वो सब देखा है। एलिमिनेटर। तो वो जो स्टाइल है, वो जो चलाने का जो एटीट्यूड है, वो क्रूजर्स मोटरसाइकिल देते हैं आपको, और नो अदर मोटरसाइकिल कैन मैच दैट। आई मीन आई स्ट्रांगली बिलीव इफ आई सी समवन ऑन द रोड, अगर वो कोई क्रूजर मोटरसाइकिल चला रहा है, लाइक लेट्स जस्ट से इवन अ बजाज एवेंजर, आई थिंक दैट वो आदमी काफ़ी चिल आदमी है, पेशेंट आदमी है। और मुझे पेशेंट लोग बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि दिमाग ठंडा रहता है उनका, उन्हें कहीं जाने की रश नहीं रहती, एंड दैट्स द राइट वे टू राइड दीज क्रूजर्स एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। अगर आप कहीं रश में हो तो देन आई डोंट थिंक दीज मोटरसाइकिल्स आर मेंट फॉर यू। सबसे पहली बात ये होती है कि यू हैव टू बिल्ड योर सेल्फ इन अ वे दैट मोटरसाइकिल चलाते वक्त ये
हमें कोई रश ना हो, कहीं पे भी जाना हो हम अपने टाइम से अपने हिसाब से पहुंचे, तभी ये दोनों मोटरसाइकिल्स का या इस प्रकार के मोटरसाइकिल्स का मज़ा आप या लाभ उठा सकते हैं। नो आई थिंक बात तो सही की आपने, क्योंकि ये बात याद रखिए दोनों हैवी मोटरसाइकिल्स है तो इतने दे आर नॉट क्विक टू स्टीयर लाइक अ स्ट्रीट मोटरसाइकिल। इसका वजन फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा है तो बाइक टर्न करने में रुकने में थोड़ा टाइम लगता है, तो आपको वो जज करना पड़ता है। तो ट्रैफिक में आप ऐसे पल्सर की तरह तो इसे नहीं निकाल सकते, लेकिन एक चीज़ है कि वंस यू गेट यूज टू द वेट एंड ऑल, आप फिर भी थोड़ा फास्ट ऐसे चला सकते हैं। पर क्रूजर मोटरसाइकिल चलाने का एक पॉइंट यही होता है कि आप आराम से लेकिन पूरे मज़े उठाकर इन मोटरसाइकिल्स को एंजॉय करें। और इंस्टेड ऑफ ड्राइविंग फास्ट, आई थिंक एक चीज़ ये याद रखें कि दोनों मोटरसाइकिल, अभी एक पैरेलल ट्विन इंजन है, ये एक वी ट्विन इंजन है, टॉर्क जो होता है इंजन का, ये एक बहुत मज़ेदार बात होती है, बहुत ही एफर्टलेस राइड बनाती है। लेकिन आपने भी नोटिस किया होगा। वैसे टॉर्क की जब बात कर रहे हैं तो दोनों ही मोटरसाइकिल्स, आई मीन आई स्ट्रांगली बिलीव टॉर्क रॉयल्टी है, दैट्स अ वी ट्विन हार्ली मिलवाकी 114 cubic inches, that translates to roughly 1800 cc. This is also 650 cc. सीसी सोचकर भी काफ़ी लोग इंटिमिडेट हो जाते हैं कि अरे 650 सीसी की मोटरसाइकिल चलाना कैसा होगा। इट्स नथिंग लाइक दैट, इट्स मोर और लेस अबाउट गेटिंग यूज्ड टू। थोड़े से खामियां हैं वो डिज़ाइन के साथ आते हैं, क्योंकि लंबी गाड़ी हो जाती है। क्रूज़र मोटरसाइकिल कहा तो लंबा व्हील बेस होता है, स्टीयरिंग इज़ नॉट वेरी फास्ट, डजंट रियली रिएक्ट कि जैसे स्ट्रीट बाइक रिएक्ट करती है या फिर एक सुपर स्पोर्ट रिएक्ट करती है। लेकिन ओवरऑल देयर इज़ अ लेजीनेस, बट दैट डजंट मीन कि देयर इज़ नो पेस। मोटरसाइकिल वो सारी चीज़ें कर सकती है जो एक दूसरी मोटरसाइकिल, नेकेड मोटरसाइकिल या एडवेंचर मोटरसाइकिल आप डे टू डे लाइफ में करते हो। नॉट purpose built, like this will not be a very good adventure से याद है, like for example ground clearance इतना ज़्यादा ground clearance तो हाँ, like I remember suspension travel कम है। many people were saying on the first ride कि इसके ground clearance काफ़ी कम है। I have been riding it in Mumbai for this whole day and yesterday. There was no problem of ground clearance. Like हाँ, इसमें भी शायद से महज एक बड़े स्पीड ब्रेकर के ऊपर जब मैंने इस मोटरसाइकिल चलाया तभी नीचे का भाग थोड़ा घिसा था, लेकिन आई थिंक उसके अलावा कुछ ऐसा प्रॉब्लम मुझे लगा नहीं ग्राउंड क्लियरेंस का। I mean, the only thing is that you have to be alarmed कि आप कहाँ लेकर जा रहे हो। हाँ, अलार्म, हाँ, थोड़ा वो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि आप कहाँ लेके जा रहे हो। ऑफ-रोडिंग नहीं कर सकते आप ऑब्वियसली, लद्दाख लेके जाएंगे तो उसको संभालना पड़ेगा ऐसे। So yeah, Ladakh, it's not built for Ladakh, but it is built to go at least to the base camp. हाँ, पर एक्चुअली देखा जाए तो लद्दाख के रास्ते एक्चुअली बॉम्बे के रास्ते से और अच्छे हैं। बहुत, हाँ, लद्दाख के रोड्स लाइक BRO is doing a very good job। क्योंकि बॉम्बे के रोड्स में एक बार नोटिस करेंगे आपकी दोनों क्रूजर मोटरसाइकिल में पीछे का सस्पेंशन ट्रैवल ज़्यादा नहीं होता, तो बम्स आपको नेचुरली ज़्यादा फील होगे, तो वो एक बात है, आप ध्यान रखना चाहिए आपको। लेकिन आई थिंक इट्स नॉट अ वेरी बैड डील, आई थिंक एज सच इट्स कम्स विद द स्टांस ऑफ द बाइक। Anyway, so tell me more about the street glide. Like I'm yet to ride it. I have not ridden that one. I've been riding this one only. So like tell me more. What was your experience? कैसा रहा ये? आई थिंक इन एवरी वे ये एक बहुत ही स्पेशल मोटरसाइकिल फील होती है। तो पहले तो इंजन का जो साउंड है, जो वाइब्रेशंस जब आप इंजन स्टार्ट करते हो ना, इट्स लाइक थ्रॉबिंग लाइक अ लोकोमोटिव होता है। Yes. ट्रेन की इंजन होती है वैसे एक वाइब्रेशन, इट इज गुड वाइब्स, यू कुड से इन वन वे। On that note, ideally जब सिग्नल पर हम रोकते हैं गाड़ी, जब लंबा सिग्नल होता है 2 मिनट का 3 मिनट का, you turn off the bike or the car. But with this bike, मुझे ना बाइक बंद करने का मन नहीं हो रहा था, बिकॉज आइडल जब करती है ना, लाइक इट हैज अ वेरी नाइस साउंड करके, सो यू फील गुड कि देयर इज समथिंग रियली नाइस साउंडिंग एंड पावरफुल। द साउंड इज वेरी पावरफुल। आई मीन लेट अलोन द मोटरसाइकिल, द साउंड इटसेल्फ इज वेरी पावरफुल। सो द इंजन ऑब्वियसली अमेजिंग, इतना टॉर्क है इंजन में, एंड 100-120 पर आप बहुत आराम से बैठ सकते हो, बहुत ही रिफाइंड इंजन है। आई थिंक बेस्ट पार्ट है इसका रोड प्रेजेंस एंड स्टाइलिंग, इट्स अनबीटेबल। आप कहाँ पर भी इसे लेके जाओ, लोग मतलब अपने कैमरा फोन निकाल के फोटो खींचते हैं, इसका दाम पूछते हैं। So it grabs a lot of attention. Too much. Too much. Like I think even that bike grabs a lot of attention. Yeah, even this bike grabs a lot of attention. Like I would say ये जो green color है, थोड़ा सा subtle है. It blends into the traffic very well. But if you remember, there was this maroon color one that we got in the office also पहले. That variant or that specific color scheme and the amount of chrome, the visor, like people see that something large is moving besides you in the traffic. तो बहुत बार लोग स्लो करके देखते हैं आप कौन सी गाड़ी है, क्या है, बात करने की कोशिश करते हैं कि यार कौन सी मोटरसाइकिल है, या
they try to absorb the motorcycle more. एंड आई थिंक जब वो देखते हैं तो देखते हैं कि बैज जो लगा है टैंक पर, दीज आर वेरी पावरफुल ब्रांड नेम्स. Yes, एक yes. तरह से रॉयल एनफील्ड है, Heritage. वेरी पावरफुल हेरिटेज से भरी हुई कंपनी, और एक है हार्ले डेविडसन. That's दोनों exclusivity. Like Yeah, this is and- for me. This is heritage. That is exclusivity. No, this has also got that heritage. Yeah, of क्योंकि course again, it has. in America, conceived, they are both are very iconic, old, historic motorcycles. Both are pretty old manufacturers. और दोनों रॉयल एनफील्ड और हार्ले डेविडसन के फैंस बहुत सारे हैं. Yes, All yes. over the world, like they are loyal fans. And there is like a age group thing also. Like हाँ. I'll be very honest. I always thought Royal Enfield and these brands के like people who are in Customers, their mid age right now, middle aged, they are the fan following. But that's not the case. Young जो crowd है India का below 30, they are also appreciating motorcycles like Royal Enfield and Harley Davidson. Exactly. Because And they have cruisers come, also. Cruisers as a large. also, yeah. Because they have come in a way that they can address and give the young crowd what they want. Like अगर आप 30 के नीचे हो फिर भी आपको एक बहुत अच्छी क्वालिटी एंगेजिंग मोटरसाइकिल मिलती है, और सबसे ज़्यादा बात स्टाइल स्टेटमेंट मिलता है आपको इन Oh. दोनों गाड़ियों के साथ. स्टाइल की जो मतलब अब बात कितनी करे हुई कम रहेगी. Exactly. क्योंकि आई थिंक अनमैच्ड होती है इनकी स्टाइलिंग. इनकी जो लो संग स्टांस है, जो क्रोम है यहाँ पर, एंड द शाइनी पेंट. और इस मोटरसाइकिल को देखे तो स्पीकर्स है भाई इसमें गाने. I'm not a big fan of speakers. I will be I am a very big fan of speakers. Okay, I fine. love the speakers. I love the fact that okay, your people are listening to your playlist. और ट्रैफिक सिग्नल तो आप मतलब कुछ भी बुला रहे हो, हिंदी, इंग्लिश, या आजकल जियो सिनेमा पे भोजपुरी बहुत चल रहा है कमेंट्री में, तो इवन दैट a lot of people will you can listen to भोजपुरी songs. The thing is टेस्ट अपना अलग अलग है म्यूजिक में, लेकिन the thing is what I like is it's the statement आप जो बना रहे हैं. It's true. That is unparalleled. I think the kind of statement you can make with such bikes, people look up to you, they look up to the motorcycle you're riding and think, okay, fine, this man has made it in life. So Rishabh, tell me like few good things of the Harley Davidson Street Glide and a few bad things also. I think good thing, great styling, Yes. amazing engine. Okay. मैंने पहले भी कहा मुझे साउंड सिस्टम बहुत पसंद है भाई. Okay, that's a plus one. एंड आई थिंक लगेज कैरिंग कैपेसिटी, लेकिन ओवरऑल आई थिंक बहुत अपील है इसका. एंड एक्सक्लूसिविटी बोल सकते हैं. ये गाड़ी जब आप रास्ते पर लेके चलते हो तो आपको दिखेगी नहीं, बहुत Yeah, you कॉमन don't नहीं see it है. often. You see, रास्ते बट पर बैड ही- पार्ट्स आई थिंक सीट बहुत ही छोटा है पिलियन के लिए. आई डिड टेक अ पिलियन विद मी. उनको But ठीक लगा seat. ज़्यादा टाइम नहीं बिता सकते. हाँ, मुझे देख और कर ये लग जो रहा है. सीट है थोड़ी स्लोपिंग है तो And backrest हाँ, का backrest- backrest is optional, I believe. आई थिंक सो, मुझे चेक करना होगा. Because लेकिन I can see mounts over here. I don't know if they are for the backrests. I have, but we can find that out. But I think still it's a decent enough seat. Okay. दूसरा है obviously ground clearance, and lastly I think price काफ़ी ज़्यादा है. वैसे कुछ लोगों को लगेगा because again duties लगती है हमारे देश में. Yeah, duties yeah, बहुत लगती है, yeah, taxes बहुत है. Yes, yes. So exclusivity है, and exclusivity comes at a price. True, true. आपके हिसाब से रॉयल इनफील्ड में क्या? So, first of all, this is my belief. ये जो engine है came with the Interceptor Continental 650. But the best state of tune for this engine came with the Meteor. That's what I believe. ये engine का जो overall तरीका है चलने का, ये इस मोटरसाइकिल के setup को काफ़ी ज़्यादा सूट करता है. That's what I believe. Secondly, your overall seat height, that's low. There is a lot of comfort involved in this motorcycle. तो आप हाईवे पर भी चला रहे हो, ऑफ कोर्स इट इज़ एट होम. जब आप हाईवे पर चलाते हो गाड़ी बहुत ही आसानी से चलती है, लेकिन सिटी ट्रैफिक में भी इट ऑफर्स यू कंफर्ट इवन एट स्लो स्पीड ऑल्सो. एट नो पॉइंट गाड़ी टिप ओवर हो जाती है, आपको इंटीमिडेटिंग लगती है. Handling बहुत अच्छी है उसकी. एंड द बेस्ट थिंग, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, इज द प्राइसिंग. बिकॉज इसके सेगमेंट में देर इज द Benelli, देर इज द Kawasaki with the Vulcan, and am I missing out something? No. I think those are the closest. So those are the closest rivals, but then this has really amazing pricing. The accessory list that it offers, like I can have a Not just 650. that, I think pricing के लिए जो quality levels है, जो Quality finish levels, I'll come to the quality mind-blowingly levels. good. That's why. I have a Royal Enfield Electra 2014 model, and since 9 years मेरे डैड के पास वो मोटरसाइकिल है. I have taken care of that bike. I have repaired the clutch plate. I have replaced the brake shoe multiple times. A lot of things went wrong with that motorcycle, but those things are past. Like Royal Enfield has come a long way from there. long Like way, correct. this, I can't believe that these are the same guys who made my dad's Bullet.
Correct. He still has it, yeah, that's there. वो उन्हें जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है ना रॉयल एनफील्ड का, इट्स अनबिलीवेबल एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सी दे हैव डन दैट. Yes, yes. Like this is properly international So standards. what is bad about the bike? The bad, I'll be very. Engine does heat up. Engine की heat पैरों पर काफी feel होती है. 650 है भाई. 650 है, but and I'll be very honest, पैरों पर इसीलिए feel होती है क्योंकि foot peg positioning. The foot peg is positioned like you wrap the engine from the side. That's not really ideal. For heat. But yeah, you But can't no, do anything वो about heat it. चली जाती है. The minute you get open road, you accelerate. The heat goes away somehow. And the the engine. second point? Second point is the foot peg positioning. The foot pegs are a little wider, but the brake lever and the gear lever are a little inside. Like they're not on the same axis. I showed it to you. So थोड़ा आपको एक muscle memory develop करने के लिए थोड़ा सा time जा सकता है, या आपको थोड़ा सा intimidating लग सकता है क्योंकि मोटरसाइकिल को संभालना भी है और वो कंट्रोल्स बदलनी भी है. I think ownership के साथ साथ है ना, over time. Yeah, over time you'll get used to I think it. that is more to do with feet sizes also. Yeah. But then I think छोटा problem. I don't think it's a Yeah, very it's not a big deal issue as breaker such. for sure. Yeah, Nothing yeah, is that's deal what- breaker. that's what. Actually, everything is a deal maker because the build quality, as we said, aluminium finished switch gear, the front face, the face of the motorcycle, aluminium parts, aluminium inserts, mudguard के यहाँ पर aluminium clamp. These are premium things, and I'm really surprised that Royal Enfield is doing this. They are basically defeating their rivals by a huge margin. For the rivals को अगर ये सब सेटअप करना है तो उनकी प्राइसिंग इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि थोड़ा सा वैल्यू फॉर मनी कोशिएंट चला जाएगा. एंड ओनली स्टाइल स्टेटमेंट इज द बिगेस्ट थिंग ऑफ दीज टू मोटरसाइकिल. एंड देन व्हेन यू आर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी, माइट एज वेल स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी and get something that you really like, and This is a lot of money, but yeah, I think finally इतना ही कहूँगा कि काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि cruisers are boring, slow, and not a lot of fun, or you could say like they are expensive as well. Yes, they are expensive. Yes, they are slower than a regular street motorcycle, पर इनका जो charm है, जो appeal है, और जो I think riding pleasure है, वो unmatched है. I think you should discover a cruiser to understand कि cruisers themselves are, I would say, fun in their own way. fun in their own way. Yeah, and I think It's a very acquired taste. हाँ. But I think Yeah, see, like the we've best always- whiskey, the best brandy you can have, the best. अगर आप alcohol पीते हैं तो Okay, I don't think drink you will and drive. understand my Don't drink reference, and drive. but Okay. Huh? Don't drink and drive. Yeah, don't drink and drive, but Okay. yeah, I would say overall, I think great day today. I think riding both Great the day today, motorcycles. spending a lot of time with nice motorcycles Yeah, under and the sun. हमको भी अब ये महसूस हुआ कि cruisers can be so much of fun. So get out there if you want to buy a cruiser. It's definitely a motorcycle format worth looking at, I feel so. You may have 4.3 lakhs for the Royal Enfield or 45 lakhs for this. Make Or a there choice. is a lot of motorcycle in between also. Yeah, there are a lot of motorcycles, but this is the best here. That's the best there in that segment. I think with that, I think great time. Aditya, Great I time, think good I time. think let's end the day by riding a little bit more now and all. Shall we? Shall we head home? But I don't want to take the quickest road home. I Yeah. want to spend some more time on the Let's do highway. that then. Let's do that.